इस मूवी में सब लोगों को जेनेटिकली इंजीनियरिंग किया जाता है, जिसकी वजह से हर इंसान के हाथ में एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही टाइमर में टाइम खत्म हो जाता है इंसान मर जाता है। और जब किसी भी इंसान की एज 25 साल हो जाती है तो उस इंसान के हाथ पर 1 साल का टाइम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उन लोगों के पास जिंदगी गुजारने का सिर्फ 1 साल का टाइम होता है। यहाँ के लोगों को जिंदा रहने के लिए टाइम कमाना पड़ता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे पैसों की नहीं टाइम की वैल्यू थी। यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को अपना टाइम दे भी सकता था और अपने टाइम को एक कैप्सूल में स्टोर भी कर सकता था। मूवी के स्टार्ट में हम विल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी मदर के साथ डेटन शहर में रहा करता था। ये एक गरीबों का इलाका था। यहाँ पर सभी लोगों को रोजाना मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। डेटन के लोगों के पास 24 घंटे से ज्यादा इनके टाइमर में टाइम नहीं होता था। अब विल की मदर का बर्थडे था। वो अपनी मदर को बर्थडे विश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विल की मदर भी विल की ही एज की लग रही थी। जैसे हमें पहले पता है कि 25 साल के होने पर वहाँ के लोगों का टाइम रुक जाता है और वो फिर बूढ़े नहीं होते हैं। उन्हें यहाँ पर टाइम कमा के जिंदा रहना पड़ता है। विल की मदर उसको बताती है कि उनके पास सिर्फ 3 दिन है और इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक से लिया हुआ लोन सब कुछ इन्हें 3 दिन के अंदर अंदर क्लियर करना है। ये सुनकर विल अपनी मदर से कहता है कि वो ओवर टाइम करेगा, पर विल की मदर उसको मना कर देती है और कहती है कि आज वो ओवर टाइम करेंगी और घर भी देर से आएंगी। वो अपने बेटे से ये भी कहती है कि वो कल रात उसे बस स्टैंड पर आकर मिलेंगी और वहाँ वो दोनों उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विल काम पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका नाम इसाबेल था। वो विल से उसका थोड़ा सा टाइम मांगती है। विल इसाबेल को अपने 5 मिनट दे देता है और वो टाइम लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विल अपनी फैक्ट्री में पहुँच जाता है जहाँ वो काम करता है। वहाँ पर विल के साथ विल का दोस्त भी था। अब ये दोनों चीजों के रेट्स देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि दिन ब दिन चीजों के रेट्स बहुत बढ़ते जा रहे थे। वो दोनों अपने लिए कॉफी लेते हैं और काम पर जाने लगते हैं, पर तभी वो रास्ते में देखते हैं कि एक आदमी मरा हुआ था, यानी कि उसका टाइम खत्म हो गया था। रात को काम खत्म करने के बाद विल वहाँ से अपनी सैलरी लेकर चला जाता है। अब वो अपने दोस्त के पास एक क्लब में जाता है। उस क्लब में वो एक और आदमी को भी देखता है जो कि बहुत ज्यादा अमीर इंसान था। उसके पास 1 सेंचुरी का टाइम था, यानी कि उस आदमी के पास 100 साल का टाइम था। वो आदमी जब वहाँ ड्रिंक कर रहा था तो विल उसके हाथ को देखता है जिस पर बहुत ज्यादा टाइम था। वो उस अमीर आदमी के पास जाता है और कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। यहाँ के लोग तुम्हें मार देंगे और तुम्हारा टाइम भी चुरा लेंगे। मगर वो आदमी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो वहाँ के इलाके का एक गैंगस्टर था। वो लोगों से टाइम चुराया करता था। उस गैंगस्टर को देखकर क्लब में सभी लोग भाग जाते हैं और विल वहाँ दूर खड़े होकर उस गैंगस्टर को देख रहा था। अब वो गैंगस्टर उस अमीर आदमी से गेम खेलने का बोलता है। वो अमीर आदमी उसको बोलता है कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, इसलिए सबसे पहले मैं वॉशरूम जाऊंगा। वो अमीर आदमी वॉशरूम जाकर बहुत ज्यादा वॉमिट करने लगता है और तभी गैंगस्टर का एक आदमी वॉशरूम के बाहर खड़ा था। विल उस आदमी को मार देता है जो वॉशरूम के पास खड़ा था। वो उस अमीर आदमी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। विल को भागता देखकर वो गैंगस्टर और उसके साथी विल के पीछे लग जाते हैं और वो दोनों एक बिल्डिंग का शटर खोलते हैं और उसके अंदर जाकर छुप जाते हैं। उस बिल्डिंग में छुपकर वो गैंगस्टर पर नजर रखते हैं। वो अमीर आदमी विल को अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम हेनरी है और मैं न्यू ग्रीनविच का रहने वाला हूँ और उसकी उम्र 105 साल की है। विल हेनरी से पूछता है कि वो इतना सारा टाइम यहाँ पर लेकर क्यों आया है। हेनरी उसको बताता है कि इतना ज्यादा टाइम मेरे लिए मायने नहीं रखता। वो उसको कहता है कि इंसान एक टाइम के बाद हर चीज से उकता जाता है। मैं भी अपनी लाइफ से तंग आ गया हूँ। मैं अब अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहता। मैंने अपनी लाइफ में हर चीज की है और अब मुझे अपनी जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। हेनरी विल के हाथ को देखता है जिसके पास बहुत कम टाइम था। वो दोनों वहाँ पर ड्रिंक करते हुए ही सो जाते हैं। जब सुबह होती है हेनरी विल को अपना सारा टाइम दे देता है और अपने पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम रखता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। जब विल सोकर उठता है तो वो अपने पास बहुत ज्यादा टाइम देखता है। विल को आइडिया हो जाता है कि उसको ये टाइम हेनरी ने दिया होगा। दूसरी तरफ हेनरी वहाँ ब्रिज पर चला जाता है और वो वहाँ पर अपना टाइम खत्म होने का इंतजार करता है। जैसे ही हेनरी का टाइम खत्म हो जाता है उसका दिल रुक जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। उसके बाद विल अपने दोस्त के पास जाता है और वहाँ पर जाकर उसको सब कुछ बता देता है। वो उसको बताता है कि हेनरी नाम के आदमी ने उसको 1 सेंचुरी का टाइम दिया है। वो वहाँ पर 10 साल का टाइम अपने दोस्त को दे देता है और दूसरी तरफ हम विल की मदर को देखते हैं जिन्होंने सभी बिल्स और लोन पे कर दिए थे। अब वो दोबारा डेटन आने का सोचती हैं।
लेकिन बस ड्राइवर विल की मदर से कहता है कि बस के प्राइसेस बढ़ गए हैं, अब उनको 1 घंटे के बजाय 2 घंटे का टाइम देना होगा। और विल की मदर के पास सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम था। उनके पास बहुत कम वक्त होने की वजह से वो वहाँ से अपने घर की तरफ भागने लगती हैं। दूसरी तरफ विल बस स्टैंड पे अपनी मदर का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस बस में उसकी मदर नहीं होती और फिर वो अपनी मदर को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। विल की मदर अपने बेटे तक पहुँचने ही वाली थी, बट उनका टाइम खत्म हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर विल बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसके पास 100 साल का टाइम था, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर को नहीं बचा सका। दरअसल विल अपनी मदर को ले जाकर हमेशा के लिए ग्रीनविच में रहना चाहता था। दूसरी तरफ वहीं पर इन्वेस्टिगेशन होती है जहां पर हेनरी की डेड बॉडी थी। वहां पर टाइम कीपर्स आ जाते हैं। दरअसल ये टाइम कीपर्स पुलिस की तरह ही होते हैं। इन टाइम कीपर्स का काम क्राइम को रोकना होता है ताकि कोई भी टाइम को चोरी ना कर सके और सभी एक ऑर्डर में जिंदगी गुजार सके। टाइम कीपर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उसमें विल नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं जो टाइम जोन को पार करके ग्रीनविच की तरफ जाने लगता है। वहां पर सभी अमीर लोग रहा करते थे। टाइम जोन मतलब सिटी के बॉर्डर्स थे। टाइम कीपर्स को ये बात पता चल जाती है कि विल नाम का एक आदमी बहुत ज्यादा टाइम जोन्स को पार करके ग्रीनविच की तरफ निकल चुका है। टाइम कीपर्स के पास विल की एक पिक्चर भी आ जाती है जो कि कैमरा में आ गई थी। ग्रीनविच में आकर विल एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ठहरता है। वहां पर रुक कर वो खाना खाता है। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नेम सिल्विया था। वो एक बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती थी। वहां पर बैठी लंच कर रही थी। अब विल वेट्रेस से पूछता है कि यहाँ पर कोई कसिनो है, तो वेट्रेस कसिनो का बताती है। विल कसिनो में पोकर खेलने के लिए आ जाता है। कसिनो में आकर विल एक आदमी से मिलता है। ये आदमी लोगों को टाइम लोन पर दिया करता था और ये इस सिटी का सबसे ज्यादा फेमस और अमीर आदमी था, यानी कि ये आदमी इमोर्टल था। विल वहाँ पर जब उन लोगों के साथ पोकर खेलता है तो उनकी बाजी 1100 साल तक की हो जाती है। विल इस गेम को जीत जाता है। इस गेम के बाद वो अमीर आदमी विल को अपनी बेटी से भी मिलवाता है। ये वही लड़की सिल्विया थी जो उस रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी। वो विल को अपने घर पर पार्टी में इनवाइट करती है। विल पार्टी में जाने के लिए एक शानदार गाड़ी खरीदता है और उस गाड़ी में वो पार्टी में जाता है क्योंकि विल के पास तो बहुत सारा टाइम था और अब वो टाइम देकर बहुत कुछ खरीद सकता था। वो अमीर आदमी वहाँ पर अपनी पूरी फैमिली से विल को मिलवाता है। पार्टी में सिल्विया और विल डांस भी करते हैं। ये बात सिल्विया के पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ टाइम कीपर्स को भी पता चल जाता है कि विल कहाँ पर है। फिर टाइम कीपर्स पार्टी में पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पर विल को पकड़ लेते हैं और फिर उससे सारी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। टाइम कीपर्स का हेड जिसका नाम रे था वो विल से पूछता है कि इतना ज्यादा टाइम तुम्हारे पास कहाँ से आया। विल उस हेड को सारी कहानी बताता है कि हेनरी नाम के एक आदमी ने उसको ये टाइम गिफ्ट दिया है। इस बात पर टाइम कीपर के हेड को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो विल से सारा टाइम ले लेता है और विल के पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम छोड़ देता है। और तभी वहाँ पर सिल्विया और उनके फादर को भी ये बात पता चल जाती है कि विल एक चोर है और ये एक डेटन नाम के एरिया से आया है। तभी विल वहाँ पर टाइम कीपर्स को मारता है और सिल्विया के ऊपर गन पॉइंट करके वहाँ से उसको एक कार में ले जाता है और भाग जाता है। टाइम कीपर्स विल का पीछा करते हैं लेकिन विल उनको डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाता है। सिल्विया विल से कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था और मुझे अपने फादर की बात माननी चाहिए थी। तभी विल सिल्विया को बताता है कि तुम्हें नहीं पता, डेटन एरिया में लाखों लोग टाइम की वजह से मर जाते हैं। ये सब उसके फादर की वजह से होता है क्योंकि वो लोगों को इंटरेस्ट पर टाइम देते हैं जिसकी वजह से उन पर लोन बहुत बढ़ जाता है और इस तरह वो मौत का शिकार हो जाते हैं। फिर तभी उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और फिर उनकी गाड़ी पलट कर गिर जाती है। ये दोनों एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो जाते हैं। वहाँ पर वही गैंगस्टर आ जाता है जो विल का पीछा कर रहा था। वो आकर विल के हाथ पर टाइम चेक करता है और विल के पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम था और फिर वो सिल्विया के हाथ पर टाइम चेक करता है। उसके पास बहुत सारा टाइम था। वो गैंगस्टर सिल्विया के टाइम को चुरा लेता है। तभी वहाँ पर गैंगस्टर जब पुलिस के सायरन की आवाज सुनते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब उन दोनों को होश आता है सिल्विया अपने टाइम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब विल अपने दोस्त के घर जाता है जिसको उसने 10 साल का टाइम दिया था, पर तभी उसकी वाइफ विल को बताती है कि जब तुमने उसको 10 साल का टाइम दिया था तो उसी खुशी की वजह से उसने बहुत ज्यादा शराब पी थी और इसी वजह से वो गैंगस्टर ने उसे भी मार दिया था। अब विल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी विल की नजर सिल्विया के इयररिंग्स पर पड़ती है जिसको वो बेचकर 2 दिन का टाइम ले लेता है। इसके बाद विल सिल्विया को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर जाके सिल्विया बहुत करीब से लोगों की जिंदगी देखती है। वहाँ पर उसको जाकर ये पता चलता है कि कैसे लोगों को डेली जिंदा रहने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। विल सिल्विया के साथ बाहर जा रहा था पर तभी विल सिल्विया को कहता है कि वो अपने घर वापसी चली जाए। सिल्विया उसको कहती है कि मैं
मैं अब दोबारा अपने घर में नहीं जाऊंगी। हम दोनों मिलकर इस टाइम जोन को बदल सकते हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा गरीब लोगों का भला होगा जो डेटन जैसे एरिया में रहते हैं। विल सिल्विया को कहता है कि ये करने में बहुत ज्यादा खतरा है और फिर विल सिल्विया से उसके फादर को कॉल करने का बोलता है। पर तभी वहाँ पर थोड़ी ही देर में टाइम कीपर्स का हेड आ जाता है जिस पर सिल्विया गन से फायर कर देती है। विल टाइम कीपर्स के हेड को टाइम दे देता है और वो दोनों वहाँ से उसकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। सिल्विया विल से पूछती है कि तुमने उसको अपना टाइम क्यों दिया। विल सिल्विया को बताता है कि उसके पास बहुत कम टाइम था। जब तक उसके साथी वहाँ पर आते तब तक वो मर चुका होता। दरअसल जो टाइम कीपर्स का हेड रे था वो अपनी सारी सैलरी एक कैप्सूल में जमा किया करता था और वो खुद सिर्फ एक दिन का टाइम लेकर ही घूमा करता था। अब नेक्स्ट सीन में हम रे के ऑफिस में सिल्विया के फादर को देखते हैं जहाँ पर वो रे को रिश्वत दे रहे थे कि वो उसकी बेटी को अरेस्ट ना करे, मगर रे कहता है कि जितना विल जिम्मेदार है उतना ही सिल्विया है और वो उसको बचा नहीं सकते। अब सिल्विया विल के साथ मिलकर अपने फादर के बैंक में चोरी करने का डिसाइड करती है। उस बैंक में बहुत ज्यादा टाइम कैप्सूल्स थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिल्विया और विल बैंक में पहुंच गए थे। वो दोनों उस बैंक में से सभी कैप्सूल्स को चोरी कर वो गरीब लोगों में बांट देते हैं। वहाँ के सब लोग उन कैप्सूल्स पर टूट पड़ते हैं। अब ये बात सिल्विया के फादर को भी पता चल जाती है कि उसकी बेटी और विल ने मिलकर चोरी की है। अब आगे विल और सिल्विया एक अच्छे से होटल में रुक जाते हैं, पर तभी वहाँ पर गैंगस्टर डेटन के एरिया में लोगों से विल और सिल्विया का पूछ रहा था और ना बताने पर वो उन्हें मार रहा था क्योंकि विल और सिल्विया पर 10 साल का इनाम था। पर तभी वहाँ पर एक आदमी उस गैंगस्टर को विल का पता बता देता है। अब वो गैंगस्टर अपने साथियों के साथ विल तक पहुँच जाता है। वो होटल रूम में आकर विल और सिल्विया को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर वो गैंगस्टर विल को हैंड रेसलिंग के लिए बोलता है। तभी विल गैंगस्टर से सारा टाइम ले लेता है। अब गैंगस्टर के पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का टाइम रह जाता है। विल गैंगस्टर के सभी साथियों को मार देता है। उसके बाद उस गैंगस्टर का भी टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। अब आगे विल और सिल्विया वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि बैंक में टाइम्स का लोन रेट बढ़ चुका है। लोन रेट अब 37% तक बढ़ गया था। विल ये देखकर समझ गया था कि ये ग्रीनविच के अमीर लोगों ने किया है। सिल्विया विल से कहती है कि वो उसके फादर के पास जाएंगे और वहाँ से टाइम को चुरा लेंगे और गरीब लोगों में बांट देंगे। नेक्स्ट सीन में सिल्विया अपने फादर के ऑफिस में आती है और कहती है कि मैं यहाँ पर खुद को सरेंडर करने आई हूँ। पर तभी विल उसके फादर के पीछे खड़ा था जो कि उनके गार्ड के रूप में था। विल अब सिल्विया के फादर को गन पॉइंट पर उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उन्होंने टाइम को रखा हुआ था। वहाँ पर उन्होंने एक कैप्सूल रखा हुआ था और उस कैप्सूल में 1 मिलियन ईयर्स का टाइम था। विल सिल्विया के फादर से कहता है कि वो ये टाइम गरीब लोगों में बांट देगा। सिल्विया के फादर उसे कहते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वो दोनों उनकी नहीं सुनते और वहाँ से कैप्सूल लेकर भाग जाते हैं। अब ये खबर टाइम कीपर्स के हेड रे को मिल जाती है कि सिल्विया और विल 1 मिलियन ईयर्स का टाइम लेकर भाग रहे हैं। वो उनका पीछा करने लगता है, मगर विल और सिल्विया किसी तरह से इन लोगों से बचकर डेटन आ जाते हैं। पर तभी रे वहाँ पर अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी पर अटैक करता है जिससे उन दोनों की गाड़ियाँ बंद हो जाती है। विल अपनी गाड़ी से उतरता है और वो टाइम कैप्सूल इसाबेल को दे देता है जिसको इसने मूवी के स्टार्ट में 5 मिनट का टाइम दिया था। वो उसको कहता है कि ये टाइम वो गरीब लोगों में बांट दे। रे वहाँ पर उन दोनों पर गन पॉइंट करता है, लेकिन इसाबेल वहाँ पर टाइम बांटना शुरू कर देती है। उस कैप्सूल की वजह से वहाँ पर हंगामा हो जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर विल और सिल्विया वहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों को भागता हुआ रे देख लेता है तो उनका पीछा करने लग जाता है। वहाँ पर रे उन दोनों के सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर इन लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा कम था। विल यहाँ पर समझ जाता है कि रे भी डेटन का ही रहने वाला है। वो ये नहीं चाहता था कि डेटन से कोई भी और आदमी बाहर निकले और अमीर बन जाए, क्योंकि डेटन से अगर कोई ग्रीनविच तक गया तो वो टाइम कमाकर गरीबों में बांट देगा। इससे सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। गरीब लोगों और अमीर लोगों में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। विल रे को दिया हुआ टाइम वापस मांगता है जो उसने रे को पहले दिया था। रे ये सुनकर अपने हाथ को देखता है तो उसके पास कुछ ही सेकंड्स का टाइम था। तब ही रे का वहाँ पर टाइम आउट हो जाता है और वो मर जाता है। वहीं पर विल और सिल्विया भागकर रे की गाड़ी से उसकी सैलरी ले लेते हैं जिससे उनके पास काफी ज्यादा टाइम आ जाता है। फिर टीवी में न्यूज दिखाई जाती है कि डेटन के सभी लोग ग्रीनविच की तरफ जा रहे हैं और वो 1 मिलियन का कैप्सूल बांटने की वजह से सारा सिस्टम खराब हो गया है। सब टाइम कीपर्स अपने ऑफिस में ये सब देख रहे थे। फिर वो समझ गए कि वो अब कुछ नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी जॉब कर सकते हैं। फिर वो सब अपनी जॉब्स छोड़ देते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। वहीं पर हम दूसरी तरफ सिल्विया और विल को एक बैंक के बाहर देखते हैं। इसका मतलब ये था कि अब वो एक और बैंक में चोरी करने वाले हैं और पहले की तरह गरीब लोगों में बांट देंगे। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।